हम लोग मई 2021 में जो फाइनल अकाउंट का समय था वो सॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करें 12 to 14 लाइन्स, फिर बाकी जो बचा हुआ पेज है खाली छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करें, एक लाइन हमेशा छोड़ दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए 6 लाइन्स, थंब रूल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 लाइन्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए 3 लाइन्स एंड रेस्ट इज अदर एक्सपेंसेस। इधर भी एक लाइन छोड़ दें और अदर इनकम्स लिख के आप बाकी का स्पेस छोड़ दें। ये थंब रूल है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करने हैं। ये सारी चीजें आपको 4 to 5 मिनट्स में ड्रॉ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ड्रॉ करना है 10 लाइन्स। उसी पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 to 8 लाइन्स। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट। थंब रूल कहता है कि नॉन करंट एसेट्स लिखने के बाद 10 लाइन्स और रेस्ट करंट एसेट्स। कैपिटल में 6 लाइन्स, नॉन करंट लायबिलिटी में 5 लाइन्स, रेस्ट इज करंट लायबिलिटीज। ये थंब रूल है। आपको ये सारे चीजें लिख लेंगे तो आप इंप्रेसिव रहेगा और ये 4 to 5 मिनट्स में सब ड्रॉ हो जाना चाहिए। साथ साथ करें। एडजस्टमेंट्स हम टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की है तो ओपनिंग स्टॉक तो वैसे ही अंदर लिखते हैं। फिर हमने गुड्स परचेज किए हैं बट नॉट रिकॉर्डेड हैं तो परचेजेस पे टिक कर देते हैं। परचेज आर लिंक विद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे टिक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एडजस्टमेंट है, बीडी बीडीआर पर है तो डेटर्स पे भी टिक कर लेते हैं। फिर हमसे एक गलती हो गई है, हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको सेल्स मान लिया है तो सेल्स पे टिक कर देते हैं और डेटर पे भी टिक कर देते हैं। डेटर पे ऑलरेडी टिक पड़ा है। अब रूल कहता है ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। I will suggest sum to be started from the trial balance because it will fetch more marks in case it's left out. Correct? सबसे पहले ड्राइंग्स एंड कैपिटल्स दे रखा है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, वहां लिखे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख एंड 1,20,000 जो कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, क्रेडिट साइड दे दिया और ड्राइंग्स 10,000 एंड 20,000। नेक्स्ट पे जाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है परचेजेस एंड सेल्स, तो परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिख सकते हैं, अंदर लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है। सेल्स भी अंदर लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्रेडिट साइड वाली सेल्स होती है 80,000 और डेबिट साइड वाली परचेजेस है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेजेस के बाद 4-5 लाइन छोड़ दीजिए और कैरेज इनवर्ड लिखिए 20,000। कैरेज इनवर्ड है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। कैरेज आउटवर्ड होता तो वो सेलिंग एक्सपेंस होता। वेइंग मशीन चार्जेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। टू वेइंग मशीन चार्जेस 1,000। प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो ये जो है क्रेडिट साइड वाला ये प्रोविडेंट फंड है और ये जो है वो कंट्रीब्यूशन है 1,000। कंट्रीब्यूशन एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगा टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा प्रोविडेंट फंड 4,000। नेक्स्ट पे जाते हैं डेट स्टॉक। डेट स्टॉक हमारा करंट एसेट है। ये ऐसा स्टॉक है जो हम बेच नहीं सकते हैं, जैसे वेइंग मशीन्स और वो सब होता है, वो हमारा डेट स्टॉक होता है। सैलरी एंड वेजेस, मतलब सैलरी ज्यादा क्वांटम है, वेजेस कम क्वांटम है, तो इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में दिखाएंगे सैलरी एंड वेजेस। और ये अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में आता। लोन ऑफ शिवा, नाउ लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी जनरली टेकन फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब इस पे एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है। हमने लोन लिया है 1 जुलाई 2016 को, ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2017। 9 महीने हो गए हैं तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6% के हिसाब से। ये रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 6% मिनिमम इंटरेस्ट देना है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है 900 रुपीज। चेक करिए ट्रायल बैलेंस में कहीं भी इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, जुलाई से लेकर मार्च तक का 9 मंथ्स का 900 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो हमने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में लिख लिया इंटरेस्ट ऑन लोन।
900 का डेबिट इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट आ जाएगा करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारी करंट लायबिलिटी है, लोन में ऐड ना करें, अच्छा नहीं लगता, फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। करंट लायबिलिटी है, विद इन 1 ईयर हम पे कर देंगे। देन इज महाजन लागू, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू महाजन लागू। देन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग एक नॉन करंट एसेट है, तो आपने 1 लाख लिखा। नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। मेहरबानी करके डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग में से माइनस मत कर देना। ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, डेबिट इफेक्ट आना है, करेक्ट। फैक्ट्री बिल्डिंग में से माइनस कर दोगे तो क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। अब डिप्रिशिएशन जनरली अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है, पर यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा समय, ये साथ साथ करो तो अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये करंट एसेट्स में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस मत कर देना। एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड है तो हमें डेबिट इफेक्ट देना है। डेमरेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 200 रुपीज। कैश एंड बैंक, तो जो डेबिट साइड वाला है वो कैश बैलेंस है, और जो क्रेडिट साइड वाला है वो बैंक ओडी है। तो कैश बैलेंस करंट एसेट है, करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, वहां लिखें। बिल्स, अब ये बिल्स रिसीवेबल है, करेक्ट, और ये बिल्स पेएबल है। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट है, करंट एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 30,000। बिल्स पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। नेक्स्ट इज कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, तो ये डेटर हैं और ये क्रेडिटर हैं। डेबिट साइड वाले डेटर होते हैं, वो करंट एसेट्स हैं, एडजस्टमेंट है इसलिए अपन ने इनर कॉलम में लिखा है। क्रेडिटर पर भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। प्रोफेशनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का वन इफेक्ट आएगा सेम साइड, मेहरबानी करके सैलरी में प्लस मत कर देना, है ना, हमें क्रेडिट इफेक्ट देना है। वन इफेक्ट सेम साइड, करंट लायबिलिटी में लिखिए, क्रेडिटर्स में 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400। नेक्स्ट है बैड डेट्स एंड बीडीआर, तो ये बैड डेट्स ओल्ड है और ये बीडीआर ओल्ड है। आपने 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मेट सीखा था, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड, है ना। उसमें जो ओल्ड पार्ट होता है ना वो ट्रायल बैलेंस वाला होता है। तो ये जो डेबिट साइड वाला है 1400, ये बैड डेट्स ओल्ड है जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दे रखा है, और ये बीडीआर ओल्ड है। तो बीडीआर ओल्ड आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, है ना, राइट। तो हमने अब ट्रायल बैलेंस का वन वन इफेक्ट दे दिया, सम भरा हुआ लग रहा है। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिसका कॉस्ट प्राइस 40,000 है, मार्केट वैल्यू 20% लेस देन बुक वैल्यू है। तो 20% लेस है तो 40,000 का 20% होता है 8,000, लेस है माइनस करिए तो उसका वैल्यू आ जाएगा 32,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, डेटर में 5 लाइन छोड़ देना, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। गुड्स वर रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, एरर ऑफ ओमिशन, परचेजेस किया है पर लिखना भूल गए हैं, परचेजेस में प्लस। अब डेबिट इफेक्ट, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है तो परचेज हम क्रेडिटर से करते हैं, ये आ गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिटर्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड, तो यहाँ आ गया क्रेडिट इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये वन लाइनर भी है।
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी हमारा तैयार हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव एंड केशव 10,000 एंड 12,000। हर वो एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, तो डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। ये भी एक वन लाइनर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिव एंड केशव 500 एंड 1000। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 एंड 1000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, बीडीबीडीआर। अब ये बहुत ही अच्छा सम है। फोर्थ एडजस्टमेंट से करने से पहले हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट डेटर को रिफ्लेक्ट करेगी। हमने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज किए हैं, शिव ने 1000, केशव ने 2000, पर अपन ने उसको क्रेडिट सेल मान लिया, गलती हो गई है। तो पहले इस एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट आएंगे। बहुत ही जोरदार सम है, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। इसके 4 इफेक्ट्स होंगे, दो इसको ठीक करने के। पहले तो भैया ये सेल नहीं है ना, तो सेल में से माइनस करो। अब रॉन्ग एंट्री, सेल में से माइनस किया। अब डेबिट इफेक्ट आ गया, क्योंकि आप क्रेडिट साइड में से माइनस कर रहे हो, तो ये आ गया डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के होते हैं 2 इफेक्ट, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो डेटर में से भी आप माइनस करोगे रॉन्ग एंट्री। अब ये एक्चुअली क्या है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, तो ड्रॉइंग्स है, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखो, टू गुड्स टेकन 1000 एंड 2000, ये डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, गुड्स गोज आउट, परचेजेस में से माइनस। 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, 4 बातों में परचेज क्रेडिट होता है, गुड्स टेकन वन ऑफ देम है। इनका टोटल करेंगे, बाहर आ जाएगा। अब आप एडजस्टमेंट करोगे ये वाली बीडीबीडीआर वाली। 3000 का बीडीआर रखना है और 10% का हमें डिस्काउंट देना है। अब बीडीआर डेटर में से माइनस 3000, रिजल्ट आया 14,000। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, है ना। तो यहां पर आप बीडीआर लिख देंगे 3000 और ये नील। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस में आंसर आएगा, चेक करके देखिए। अब माइनस में आएगा तो यहां तो लिख नहीं सकते माइनस, तो आप अदर इनकम्स में लिख दोगे बाय बीडीआर एज पर कॉन्ट्रा 1600। यहाँ माइनस नहीं लिख सकते, तो यहाँ आप कुछ नहीं लिखेंगे, डैश लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। अब 10% डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स। तो हमारे बाकी के डेटर्स हैं 14,000 के, ये गुड डेटर्स हैं, ये हमसे डिस्काउंट मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको टाइम पे पेमेंट करेंगे ये। तो हमें इनको 10% जितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 1400 हो गया। अब डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, तो इसको आप सेलिंग एक्सपेंस में डाल सकते हो, डिस्काउंट रिजर्व 1400। अब हमारा सम खत्म हो गया, साथ साथ क्लोज करेंगे। वैसे तो जनरली क्रेडिट साइड बड़ा होता है, इसमें डेबिट साइड बड़ा है। टोटल किया, इधर गया, इसमें से ये माइनस किया, तो ग्रॉस लॉस आ गया। ग्रॉस लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यहां पर ग्रॉस लॉस, है ना। अब आप टोटल करोगे, ये टोटल इधर जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो नेट लॉस आ जाएगा। नेट लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, यहां पर टू नेट लॉस। वैसे तो लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ये रूल है, पर उसने हमें बोल दिया है कि भैया इस बार लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हमारे को हिंट तो ऑलरेडी मिल गई थी कि इस सब में लॉस है ना, 6th पॉइंट में वो है।
कि इवन दो लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जनरल रूल ये होता है कि लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। टोटल किया, इधर गया, राइट, इसमें से माइनस किया तो आपको आ गया डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल लॉस है हमारा 79,600, जो इनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में जाएगा। इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो है इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन तो आप इसको डिवाइड बाय 2 करिए तो 39,800 हर एक का लॉस है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। टू डिविजिबल लॉस 39,800 इन ईच कॉलम। अब शिव का अकाउंट टोटल करें, 1,10,000 गोज दिस साइड, 1,10,000, ये सारी चीजें माइनस करिए टू बैलेंस सी डी 58,700। द सेम थिंग केशव का टोटल करें, 1,32,000 यहाँ शिफ्ट करें, 1,32,000 ये सारी चीजें माइनस करें तो बैलेंस आ जाएगा 69,200। ये चीज जाएगी कैपिटल्स में यहाँ पर, करेक्ट, और इनका टोटल बाहर। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करें तो आपको दोनों साइड सेम मिलेगा, 2,03,200। प्लीज ये सम देख कर जाना, एग्जाम से पहले रिपीट हो सकता है बोर्ड में, राइट। गुड लक।